नमस्कार साथियों। चलिए जी, आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को सही। एक बार मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को सही आ रही है। ठीक है, चलिए भाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट के अंतर्गत पेपर वन। और पेपर वन की आपको मैं इस यूट्यूब चैनल पर पूरी कंप्लीट तरीके से, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक की, ठीक है, सारी तैयारी इसमें आपको कराने वाला हूं। ठीक है, और यूनिट बाय यूनिट यानी कि 10 जो यूनिट दी गई है आपके, ठीक है, सिलेबस में नवीन सिलेबस के आधार पर ही मैं आपको ये क्लास आपकी उपलब्ध करा रहा हूं। तो जो नवीन सिलेबस आया है अभी नया यूजीसी के माध्यम से, उसी के आधार पर जो जो टॉपिक आपके यूजीसी के द्वारा दिए गए हैं उन्हीं टॉपिकों के बारे में मैं आपको डिटेल से बता रहा हूं उसमें। ठीक है, तो आज की जो क्लास रहेगी आपकी, वो रहेगी आपकी क्लास नंबर कौन सी, 5 है। तो क्लास नंबर 5 आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 4 क्लास मैं आपकी कंप्लीट करा चुका हूं। शिक्षण का अर्थ, विशेषताएं और उद्देश्य, ये आपकी क्लास नंबर 1 थी। दूसरी अगर क्लास की मैं बात करूं तो दूसरी क्लास थी आपकी कौन सी, दूसरी क्लास थी आपकी शिक्षण का स्तर एवं शिक्षण के प्रकार। और तीसरी क्लास की मैं बात करूं तो शिक्षण एड्स और शिक्षण सहायक सामग्री तीसरी क्लास थी। और चौथी जो क्लास रही आपकी, वो रही थी आपके शिक्षण के दृष्टिकोण और शिक्षण विधियां। डिटेल से मैंने आप लोगों को ये बताई है, एक एक के बारे में समझाया है, एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, और आप लोगों की उम्मीद है कि समझ में भी आ रहा होगा। यदि कोई समस्या है अभी तक, जो है कोई समस्या आएगी या कोई समस्या आपके दिमाग में है या कोई टॉपिक ऐसा है जो आपके समझ में नहीं आया है, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में उसके बारे में मुझको बता सकते हैं। तो आज हम देखेंगे शिक्षण में शिक्षकों की भूमिका, यानी कि टीचिंग में अध्यापक की क्या भूमिका होती है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए भाई, शिक्षा प्रणाली पद्धति की रीढ़ होती है। ठीक है, शिक्षा प्रणाली जो है, शिक्षा, ठीक है, शिक्षक जो होता है वो शिक्षा प्रणाली का रीढ़ होती है। ठीक है, शिक्षा प्रणाली की रीढ़ होते हैं। अध्यापक जो होता है वो शिक्षा प्रणाली की रीढ़ होते हैं, क्योंकि उनके जो है माध्यम से बच्चों को नए नए ज्ञान, नई नई जो है विचारधारा के बारे में उनका विकास किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अध्यापक जो होते हैं वे राष्ट्र के निर्माता होते हैं और बच्चों का विकास करते हैं। ठीक है, तो वे न केवल ज्ञान प्रदाता होते हैं, बल्कि वे छात्रों को मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक तथा नैतिक विकास करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है जी, अध्यापक जो है केवल एक टीचर नहीं होता, केवल शिक्षा ही प्रदान नहीं करता, केवल ज्ञान ही प्रदान नहीं करता, वो बच्चों के बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का भी बच्चों में विकास करता है। ठीक है जी, तो शिक्षक में उनकी भूमिका बहुआयामी होती है, किनमें, बच्चों में। ठीक है, और वे समय के साथ यह भूमिका बदलती रहती है। ठीक है, समय के साथ साथ इस प्रकार की भूमिका बदलती रहती है। तो चलिए जी, बात करेंगे आज जो है हम शिक्षण में शिक्षकों की भूमिका। ठीक है, इसको देखते हैं जी, शिक्षण में शिक्षकों की भूमिका क्या होती है। ठीक है, तो शिक्षण में शिक्षकों की भूमिका क्या होती है, मैंने आपको बताया कि अध्यापक जो है केवल ज्ञान प्रदाता ही नहीं होता, बल्कि वो बच्चों के अंदर सामाजिक, बौद्धिक और राजनीतिक तथा नैतिक मूल्यों का विकास भी करता है। ठीक है जी, शिक्षण में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बच्चों को समझाने में, बच्चों को पढ़ाने में। इसके अलावा समय के साथ साथ यह भूमिका बदलती भी रहती है। ठीक है, ये भूमिका भी आपकी बदलती रहती है। इसके बाद नंबर 1 पर दिया गया है शिक्षकों की पारंपरिक भूमिका। पारंपरिक मतलब कि जो प्राचीन काल की थी। तो शिक्षण के पारंपरिक दृष्टिकोण में शिक्षक का मुख्य कार्य केवल ज्ञान देना था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। ठीक है, आज ऐसा नहीं है, आधुनिक काल में ऐसा नहीं है। लेकिन प्राचीन काल में क्या था, प्राचीन काल में क्या था, शिक्षक का कार्य था, शिक्षक का कार्य शिक्षक का कार्य बच्चों को ज्ञान प्रदान करना था, बच्चों को ज्ञान देना था, बच्चों को केवल ज्ञान देना था। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। ठीक है, पारंपरिक शिक्षा प्रणाली जो थी उसमें अध्यापक का मुख्य कार्य केवल बच्चों को ज्ञान देना था और अनुशासन बनाए रखना था। ज्ञान देना व अनुशासन बनाए रखना था, अनुशासन अनुशासन बनाए रखना था, अनुशासन बनाए रखना था, अनुशासन बनाए रखना था। तो प्राचीन काल में अध्यापक का कार्य बच्चों को ज्ञान प्रदान करना और अनुशासन बनाए रखना था। शिक्षक को ज्ञान का भंडार माना जाता था उस समय भाई। ठीक है, और छात्र को केवल सुनने और याद करने का कार्य किया करते थे। ठीक है, तो क्या था इस समय शिक्षक को सर्वे सर्वा कह लो या ज्ञान का भंडार, अध्यापक को ज्ञान का भंडार माना जाता था भाई। जो अध्यापक ने कह दिया वही फाइनल है।
जो बच्चों को समझा दिया वही फाइनल है, ठीक। और छात्र क्या करते थे, केवल सुनते थे और उस बात को याद करते थे। तो प्राचीन काल में इस प्रकार की प्रणाली या इस प्रकार की भूमिका अध्यापकों के द्वारा निभाई जाती थी, जिसे कह सकते हैं जो है पारंपरिक दृष्टिकोण या पारंपरिक शिक्षा प्रणाली। इसकी विशेषता क्या थी भाई, इसमें आपका एक तो ये शिक्षक केंद्रित प्रणाली थी, ठीक है जी, यानी कि टीचर ही केंद्र में होता था, अध्यापक ने जो कह दिया वही बच्चों को सुनना पड़ता था। दूसरा क्या होता था, छात्रों की सीमित सहभागिता थी, यानी कि कुल मिलाकर 10 या 20 या 50 बच्चे एक अध्यापक के पास में पढ़ते थे। लेकिन आजकल क्या है, आजकल जो आधुनिक जो प्रणाली है, इसमें आप यूट्यूब के माध्यम से लाखों बच्चे पढ़ सकते हैं, कई हजार बच्चे पढ़ सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो आपका जो है, ठीक है, शिक्षक की पारंपरिक भूमिका में अगर कहा जा सकता है तो इसमें बच्चे सीमित मात्रा में पढ़ते थे, ठीक है। दूसरा, पाठ्य पुस्तकों पर निर्भरता थी, यानी कि किताबों से ही अध्यापक जो है बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन आज की तरह नहीं, जैसे आज इंटरनेट, गूगल है, वो बहुत सारी ऑनलाइन क्लासें भी हैं, तो उनके माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो कुल मिलाकर उस समय क्या था, एक तो शिक्षक केंद्रित प्रणाली थी, ठीक है, यानी कि शिक्षक ने जो कह दिया वही फाइनल था। दूसरा, छात्रों की सीमित भागीदारी होती थी, बच्चों की संख्या ज्यादा इसमें होती नहीं थी। दूसरा, पाठ्य पुस्तकों पर भी निर्भरता ज्यादा थी। दूसरा, एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं, जैसे पुराने गुरुकुल, आज के समय जो पुराने गुरुकुल प्रणाली है उसमें आपका ठीक है इस प्रकार के शिक्षण को रखा जा सकता है या टीचर की भूमिका को रखा जा सकता है। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में कौन सी प्रणाली है, वर्तमान में है आधुनिक शिक्षण में शिक्षकों की भूमिका। तो अब देखेंगे दूसरा टॉपिक आपका, आधुनिक शिक्षण में शिक्षकों की भूमिका। इसमें क्या होता है भाई, आज के समय में शिक्षकों की भूमिका एक मार्गदर्शक, प्रेरक, सुगमकर्ता और नवाचारक की बन गई है। यानी कि अध्यापक जो है बच्चों को नए नए प्रकार से, अनेक प्रकार से ज्ञान प्रदान करता है। तो नंबर 1 पर कह सकते हैं ज्ञान प्रदाता, नॉलेज प्रोवाइडर, यानी कि अध्यापक जो है बच्चों को ज्ञान देता है, बच्चों को ज्ञान देता है। शिक्षक जो है वो छात्रों को विषय वस्तु का गहन अध्ययन कराता है, गहन ज्ञान प्रदान करता है। वह पाठ्यक्रम, व्याख्यान, पुस्तकें, डिजिटल संसाधनों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करता है। किस किस के माध्यम से, पाठ्यक्रम, जो उनकी पुस्तकें होंगी उनसे पढ़ाने का प्रयास करेगा, व्याख्यान देगा, लेक्चर देगा, दूसरा पुस्तकों से पढ़ाने का प्रयास करेगा। इसके अलावा और क्या होगा, डिजिटल माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करता है, जैसे कि मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है जी। दूसरा टॉपिक रहेगा आपका क्या, तो उसमें क्या होता है, ऐसे में बच्चों की जिज्ञासा जो है, छात्रों की जिज्ञासा को शांत करने में सहायता मिलती है। ऐसे में क्या होता है, ज्ञान प्रदाता में बच्चों को जो है अध्यापक ज्ञान प्रदान करता है और बच्चों के अंदर जो जो सवाल उत्पन्न होते हैं उनको आंसर मिलता है, जिससे बच्चों की जिज्ञासा शांत होती है, या बच्चों के मन को संतुष्टि प्राप्त होती है। इसके बाद दूसरा टॉपिक है आपका प्रेरणा स्रोत, यानी कि अध्यापक जो होता है बच्चों को प्रेरणा देता है, बच्चों को प्रेरणा देता है। शिक्षक छात्रों के नए लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, उनको समझाता है। वह स्वतंत्र सोचने, नवाचार करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में भी सहायता करता है। कौन, अध्यापक। तो अध्यापक क्या होता है, बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत होता है, ठीक है। उनको सामाजिक ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान आदि जो है उनको ज्ञान प्रदान करता है, ठीक है। एग्जाम्पल पर कह सकते हैं, जैसे आज के समय, ठीक है, अभी फिलहाल तो नहीं रहे हमारे बीच में, अब्दुल कलाम जैसे शिक्षकों ने छात्रों को विज्ञान में रुचि लेने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित किया, ठीक है। और उन्होंने अनेक प्रकार की मिसाइलें जो है मिसाइलों का परीक्षण करवाया, ठीक है, और अनेक प्रकार की मिसाइलें बनाई, जिसके माध्यम से बच्चों का जो है विज्ञान में रुचि बढ़ी, विज्ञान की ओर बढ़े, ठीक है। तो वो भी उसको कहा जा सकता है। इसके बाद मार्गदर्शक की बात करते हैं, ठीक है। मार्गदर्शक और परामर्शदाता, अध्यापक जो है बच्चों को किसी भी विषय के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी की भी समस्या के बारे में उनका मार्गदर्शन करता है, ठीक है। या और जो है छात्रों को सही कैरियर चुनने, ठीक है, सही कैरियर चुनने, व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने और जीवन कौशल को विकसित करने में भी अध्यापक जो है बच्चों का मार्गदर्शन करता है, उनको समझाता है कि भाई आपको जो है ये कार्य इस प्रकार से करना चाहिए। इसके अलावा छात्रों को सकारात्मक सोच और मानसिक संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। तो कुल मिलाकर जो है अध्यापक को परामर्शदाता और मार्गदर्शक भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो बच्चों का मार्गदर्शन करता है, बच्चों को समझाता है कि भाई कौन सा कार्य किस प्रकार से करना है, सामाजिक राजनीतिक मूल्यों का उसके अंदर कैसे विकास होना है। तो उन सब के बारे में जो है अध्यापक बच्चों को समझाने का प्रयास करता है, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद नंबर 3 पर देख सकते हैं नवाचारक। नवाचारक मतलब इनोवेशन और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ। अध्यापक जो है बच्चों के लिए नवाचार का भी कार्य करता है। अध्यापक जो है बच्चों के लिए, आज के युग में शिक्षक को तकनीकी रूप से सशक्त होना चाहिए, तभी जो है वो बच्चों को नई नई चीजों के बारे में, नए नए समाधानों के बारे में बता सकता है। यानी कि शिक्षक डिजिटल संसाधनों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करता है, उन्हें समझाने का प्रयास करता है, जैसे स्मार्ट क्लास है, ई लर्निंग, ऑनलाइन टूल्स है, बहुत सारी चीजों का उपयोग करके बच्चों के अंदर शिक्षण कार्य जो है पढ़ने के लिए उन्हें उत्सुक करता है या उनकी जिज्ञासा को बढ़ाता है, ठीक है। उसमें कैसे कह सकते हैं आप, आज के टाइम में शिक्षक जो है गूगल के माध्यम से, गूगल क्लासरूम है, जूम है, यूट्यूब है, ठीक है जी, इंटरनेट के माध्यम से या ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से बच्चों को शिक्षण प्रदान करता है, ये शिक्षा प्रदान करता है, ठीक है जी।
इसके अलावा डिजिटल व्हाइट बोर्ड या जो है एआई टूल भी आज के समय जो है सबसे ज्यादा आपने देखा होगा एआई का बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो उसके माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करता है या किया जा सकता है। ठीक है जी। इसके बाद सीखने की प्रक्रिया को सुगम करता बनाता है। अध्यापक क्या है बच्चों की जो सीखने की क्षमता है उसको सुगम बनाता है। ठीक है, शिक्षक केवल सूचना देने वाला नहीं बल्कि आज के समय में छात्रों को स्वयं सीखने के लिए भी प्रेरित करता है। ठीक है, प्राचीन काल में क्या था कि जो टीचर ने कह दिया वही फाइनल था। अब क्या है कि बच्चों को सीखने के लिए, बच्चों को या छात्रों को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करता है कौन? शिक्षक। इसके अलावा शिक्षक छात्रों को खोज परख शिक्षण या खोज किसी चीज के बारे में रिसर्च करना या खोज करना या समस्या समाधान करने में भी आपका योगदान प्रदान करता है। तो उसको कहा जा सकता है कि सीखने की प्रक्रिया को सुगमदाता या सुगम करता बनाता है कौन? अध्यापक। इसके बाद नंबर 6 पर दिया गया भाई अनुशासन और नैतिक मूल्यों का संवाहक। अध्यापक जो है बच्चों के अंदर अनुशासन उत्पन्न करता है, उनको समझाता है और नैतिक मूल्यों का उनके अंदर विकास करता है। ठीक है जी। देखिए इसमें कोई ज्यादा वो है नहीं, आप लोगों को जो है इसमें कोई ज्यादा वो दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, मुझे लगता है। और अगर किसी टॉपिक पे कोई दिक्कत है तो मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा जो है ना बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूँ, आप लोगों को केवल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका अनुशासन वाले में। ठीक है, अनुशासन वाले में क्या होगा, इसमें शिक्षक जो है ना केवल, ठीक है, शिक्षक जो है बच्चों को, ठीक है, शिक्षक जो है बच्चों को, बच्चों के अंदर अनुशासन और नैतिक मूल्यों का विकास करता है। अनुशासन और नैतिक मूल्यों का विकास करता है। ठीक है, तो जो है उसको समझाता है। ठीक है, ताकि वो जो है अपने आप का जो है सामाजिक जिम्मेदारियों को निभा सके, समाज में जाकर जो है सही प्रकार से अपना कार्य कर सके। ठीक है, शिक्षक छात्रों को सहानुभूति, सत्यनिष्ठा, सहनशीलता और समाज सेवा के महत्व को समझाने का भी प्रयास करता है। तो वो रहेगा आपका इसके अंतर्गत। इसके बाद नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, व्यक्तिगत विकास में सहायक। अध्यापक जो होता है बच्चों के व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल लाइफ में भी उनके विकास करने में भी सहायक होता है। कैसे? शिक्षक छात्रों को संवाद कौशल, आत्म प्रबंधन, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व कौशल विकसित करने में मदद करता है, यानी कि उनको समझाता है ताकि वे जो है अपने जीवन में आगे जाकर अपने करियर को बहुत अच्छी तरह से विकसित कर सके या उसको बढ़ा सके और देश का निर्माण कर सके या देश में अपना योगदान निभा सके। तो छात्रों की ताकत और कमजोरियों को पहचान कर बच्चों को जो है अध्यापक उन्हें प्रोत्साहित करता है कि भाई आपके अंदर ये कमजोरियां हैं और ये आपके गुण हैं। ठीक है, तो आप जो है इस फील्ड में ज्यादा अच्छा कर सकते हो। तो कुल मिलाकर व्यक्तिगत विकास में भी अध्यापक जो है बच्चों को सहायता करता है। ठीक है जी। इसके बाद समाज निर्माता। ठीक है जी, अध्यापक को समाज निर्माता भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि अध्यापक जो है बच्चों को इस प्रकार से शिक्षित करता है, इस प्रकार से सशक्त करता है, उनके अंदर नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास करता है ताकि वे आगे जाकर जो है एक अच्छे और जो है उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं या देश का निर्माण करते हैं। ठीक है जी, शिक्षक समाज में बदलाव लाने वाले होते हैं। अध्यापक को जो है इसीलिए राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। वे छात्रों को सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक करते हैं। ठीक है, और उन्हें जो है समाज सुधारक बनने के लिए भी प्रेरित करते हैं। कौन? अध्यापक। ठीक है, तो ये सारे गुण कहे जा सकते हैं आपके किसके? समाज निर्माता के जो है अध्यापक हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की मैंने आप लोगों को ये आपकी टीचर की भूमिका के बारे में बताया है। आधुनिक शिक्षा में शिक्षक की बदलती भूमिका के बारे में बात करेंगे भाई। ठीक है, आधुनिक शिक्षा में शिक्षक की बदलती हुई भूमिका क्या होती है, इससे पहले मैंने जो आपको बताया है उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आया होगा। उसमें लिखवाने वाला कोई ज्यादा वो है नहीं। ठीक है, आपका जो जिस प्रकार से आपके टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है, तो आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि भाई जो ना कि अध्यापक जो है, ठीक है, आधुनिक शिक्षकों में अध्यापक की भूमिका क्या होगी। ठीक है, तो इसमें आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि जो ना ज्ञान प्रदाता होता है, प्रेरणा स्रोत होता है, मार्गदर्शक और परामर्शदाता होता है। ठीक, या इनमें से पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा नहीं है या निम्न में से कौन सा है। इसके अलावा कह सकते हैं नवाचारक है, सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है या आसान बनाता है, सरल बनाता है, अनुशासन और नैतिक मूल्यों का बच्चों के अंदर विकास करता है, व्यक्तिगत विकास में सहायता करता है। इसके अलावा समाज निर्माता होता है, समाज का निर्माण करने वाला होता है। अब देखते हैं आधुनिक शिक्षा में शिक्षक की बदलती हुई भूमिका क्या है। आज शिक्षा प्रणाली बदल रही है जिससे शिक्षक की भूमिका भी विकसित हो रही है। तो कैसे हो रही है? पारंपरिक भूमिका एक तो प्राचीन काल की जो चली आ रही है, दूसरा आधुनिक भूमिका, यानी दोनों का मिश्रण करके प्राचीन काल की और वर्तमान काल की प्रणाली का मिश्रण करके ही शिक्षक जो है बच्चों के भविष्य का विकास करता है। व्याख्यान देने वाला पहला कहा जा सकता है भाई, टीचर जो है व्याख्यान देने वाला है, यानी कि शिक्षण सहायक और प्रेरक जो है शिक्षण सहायक और प्रेरक होता है कौन? अध्यापक। दूसरा शिक्षक केंद्रित और छात्र केंद्रित, इन दोनों को कह सकते हैं। ठीक है जी, ये आपके प्राचीन काल की हैं और ये आधुनिक काल की प्रणाली है। इन दोनों को मिलाकर जो है बच्चों को पढ़ाने का प्रयास आज हाल फिलहाल में किया जाता है। तो आपका पारंपरिक शिक्षा प्रणाली या पारंपरिक भूमिका कैसी थी? तो व्याख्यान देने वाला, यानी कि लेक्चर दे दिया अध्यापक ने बस,
आज क्या है, शिक्षण सहायक और प्रेरक, यानी कि शिक्षण सहायक बच्चों की सहायता भी करता है और उनके अंदर प्रेरणा भी उत्पन्न करता है। इसके अलावा शिक्षक केंद्रित, पहले क्या था, पारंपरिक भूमिका जो थी वो शिक्षक केंद्रित थी, जो टीचर ने कह दिया वही आपका फाइनल था। लेकिन अब क्या है कि छात्र केंद्रित है। आज की शिक्षा प्रणाली जो है बदलकर क्या हो गई, छात्र केंद्रित हो गई, यानी कि छात्र के आधार पर, छात्र की रुचि के अनुसार अध्यापक को पढ़ाना पड़ता है। दूसरा क्या कह सकते हैं, पारंपरिक भूमिका में पाठ्य पुस्तकों पर ज्यादा निर्भरता थी उस समय, ठीक है। लेकिन अब क्या है, डिजिटल संसाधनों पर ज्यादा निर्भरता होगी, डिजिटल जो है संसाधनों का उपयोग ज्यादा किया जा रहा है, जैसे कैलकुलेटर, मोबाइल वगैरह है, इंटरनेट है, गूगल है, ठीक है, और तुम्हारा आपका डिजिटल बोर्ड है, तो उसका प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद प्राचीन काल में जो पारंपरिक भूमिका थी वो कठोर अनुशासन था बहुत ज्यादा, लेकिन फिलहाल वर्तमान में क्या है, सहानुभूतिपूर्ण मार्गदर्शन। अध्यापक जो है बच्चों को बड़े प्यार से समझाता है, लेकिन प्राचीन काल में बच्चों को पीट कर भी समझाया जाता था। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे आपके क्या रहेंगे, ये रहेंगे आपके आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षक की बदलती हुई भूमिका। ठीक है जी। चलिए, इसके बाद शिक्षकों की प्रभावी भूमिका के लिए आवश्यक योग्यताएं, यानी कि टीचर के अंतर जो है क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, एक अच्छे शिक्षक के पास कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। एक अच्छे शिक्षक के पास कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए ताकि बच्चों को जो है पढ़ने में आसानी हो और बच्चों को आसानी से पढ़ाया जा सके। एक तो अच्छा संप्रेषण कौशल, यानी कि एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक अच्छा संचारक। ठीक है, तो लिख सकते हैं अच्छा अच्छा संचारक, अच्छा संचारक, यानी कि बच्चों के साथ अध्यापक को अच्छे से बातचीत करनी चाहिए, अच्छे से बात करनी आनी चाहिए, ताकि बच्चा जो है उनकी बातों से प्रभावित हो, उनके विचारों से प्रभावित हो और जो है शिक्षण में ज्यादा रुचि ले सके। ठीक है। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं, धैर्य व अनुशासन। एक अध्यापक के अंदर धैर्य व अनुशासन होना अनिवार्य है। अनुशासन, अनुशासन होना अनिवार्य है। धैर्य व अनुशासन होना अनिवार्य है। धैर्य व अनुशासन का होना अनिवार्य है। एक अध्यापक के अंदर धैर्य भी होना चाहिए। जो है क्लासरूम में कभी कभी ऐसे बच्चे आ जाते हैं जो है टीचर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देते हैं, तो बच्चे जो है टीचर को ऐसा होना चाहिए कि वो जो है धैर्य रख सके, बच्चों की, सभी बच्चों की बात सुन सके, सभी प्रकार के बच्चों की जो है आपको जो है उनकी विज्ञान या उनके ज्ञान या उनकी विचारधारा को ग्रहण कर सके, ठीक है, उनको समझ सके। इसके अलावा अनुशासन में, ठीक है, टीचर को अनुशासन में रहना चाहिए। और क्या हो सकते हैं भाई, एक अच्छे अध्यापक के अंदर और क्या गुण होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा तकनीकी कौशल, यानी कि बच्चों को जो है, टीचर को जो है तकनीकी कौशल भी होना चाहिए। तकनीकी कौशल, तकनीकी कौशल भी अध्यापक के अंदर होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में आपके अनेक ऐसे तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया जाता है शिक्षण जो है शिक्षण में या पढ़ाने में। अगर अध्यापक को उनकी जानकारी नहीं है तो अध्यापक उनको पढ़ा कैसे पाएगा। ठीक है। इसके अलावा नवाचार क्षमता, नवाचार क्षमता, नई नई चीजों को ग्रहण करने की क्षमता भी अध्यापक के अंदर होनी चाहिए। और क्या कह सकते हैं, रचनात्मकता, रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। ठीक है। इसके अलावा सक्रियता, एक अध्यापक को सक्रिय होना चाहिए, ठीक है, एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है, तो सक्रियता होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा क्या, समस्या समाधान की क्षमता होनी चाहिए अध्यापक के अंदर। समस्या समाधान की क्षमता भी अध्यापक के अंदर होनी चाहिए, तभी तो बच्चों को अच्छी प्रकार से उनकी समस्या का समाधान करेगा। इसके अलावा एक अध्यापक का सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, उसके अंदर निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। सकारात्मकता का विकास, एक अध्यापक के अंदर जो है, ठीक है, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, ठीक है, उसका सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। सकारात्मकता का विकास ना लिखो, दृष्टिकोण लिख लो भाई, ठीक है, दृष्टिकोण, एक अध्यापक के अंदर सकारात्मकता का दृष्टिकोण होना चाहिए। ठीक है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है भाई, एक अच्छे शिक्षक के अंदर निम्नलिखित गुण होने चाहिए, जैसे उसके अंदर जो है पॉजिटिविटी दृष्टिकोण हो, सकारात्मक दृष्टिकोण हो, इसके अलावा समस्या समाधान की क्षमता होनी चाहिए, नवाचार क्षमता होनी चाहिए, रचनात्मकता और सक्रियता उसके अंदर होनी चाहिए, तकनीकी कौशल का विकास जो है, तकनीकी कौशल का ज्ञान होना चाहिए, धैर्य और अनुशासन बनाए रखना चाहिए अध्यापक को। इसके अलावा अच्छा संचारक है, यानी कि अच्छा कम्युनिकेशन उसके अंदर होना चाहिए।
ताकि बच्चों के साथ मिलजुल कर अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा सके, ठीक है, और बच्चों को भी पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो, ठीक है। तो कह सकते हैं भाई एक महान शिक्षक जो है एक छात्र के जीवन को संवार सकता है, ठीक है। एक महान शिक्षक ही एक छात्र के शिक्षक को या छात्र के जीवन को संवार सकता है, ठीक है। और एक शिक्षित राष्ट्र, एक शिक्षित समाज जो होगा वो राष्ट्र की प्रगति की ओर ले जाता है। तो हमको जो है एक अध्यापक को एक ऐसा अध्यापक होना चाहिए ताकि वो बच्चों के अंदर विकास कर सके, बच्चों का विकास कर सके, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी प्रकार से बच्चों का विकास कर सके। तो इस प्रकार का अध्यापक होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आज का जो है छोटा सा टॉपिक था भाई, ठीक है, शिक्षक की प्रभावी भूमिका, ठीक है। या इसके अलावा कह सकते हैं कि शिक्षण में शिक्षक की भूमिका, ठीक है। तो ये आपकी आज की क्लास है और आज की क्लास को मैं यहीं पे करूंगा समाप्त। यदि इसमें कोई आपको समस्या है, मुझे लगता नहीं कि इस टॉपिक में तो आपको कोई समस्या होगी। यदि कोई समस्या होगी तो आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस यूट्यूब चैनल पर आपको पेपर 1 कंप्लीट तरीके से कराया जाएगा। 10 के 10 यूनिट जो आपके नया सिलेबस आया है उसी के माध्यम से टॉपिक वाइज, ठीक है, एक भी टॉपिक आपका नहीं छोड़ूंगा इसमें, ठीक है। तो इसमें आपके जितनी भी 10 यूनिट दी गई हैं और 10 के 10 यूनिट में जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, वे सभी के सभी आपको मैं यहाँ आपको पूरे कंप्लीट तरीके से कराऊंगा और उनके बारे में लिखूंगा भी, ठीक है। इसके अलावा आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और यदि ये वीडियो आपको लग रहा है कि भाई अच्छी है और आपके जो है किसी काम आ सकती है या आपको जो है इसमें समझने में जो है सहायता प्राप्त हो रही है, ठीक है, तो आप लोग जो है इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को भी, अपने मित्रों को भी शेयर करें, ठीक है, ताकि और बच्चे भी इसका लाभ ले सकें। चलिए जी, नमस्कार।